पिछली वीडियो में हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज की इस वीडियो में हम 1 से लेके 5 से के आगे जितने हो गए थे 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम पार्ट्स में करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका लिखा है मतलब 6 नंबर कि किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे? माना संख्या बराबर x। और प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या का 1/3 मतलब संख्या का 1/3 21 के बराबर। तो आपको पता है, इसको भेज दोगे इधर तो ये क्या बन जाएगा? x बराबर 21 इंटू 3 और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 63। तो ये 63 आपका किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? थर्ड ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ रखा होगा किसी द्विघात समीकरण में कोई भी मूल दिया गया और दूसरा आपको निकालना है, तो जो वैल्यू दे रखी है x की जगह पे पुट कर दीजिए, बाकी सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे कभी p दे देता है, कभी a दे देता है, m है या k, कोई भी वैल्यू इसमें आपको दे देता है। तो लिखी क्या है द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0। या लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखोगे तो जहां पे x दिख रहा वहां पे 2 रख दोगे, तो x की वैल्यू रखोगे 2, इस पे लगा दिया स्क्वायर माइनस 2 और x की जगह पे 2 माइनस p बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस p बराबर 0। 4 और 4 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस p बराबर 0, मतलब p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 0 आपको किस ऑप्शन में लिखा है? इसका है पहला आंसर, p बराबर 0। नेक्स्ट आ जाते हैं, लिखा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो वो त्रिभुज होंगे। तो पहला जो आपका ऑप्शन लिखा है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु में आप जानते हो सभी भुजाएं व कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं व कोण बराबर। विषमबाहु में होता है सभी भुजाएं व कोण भिन्न होते हैं, मतलब कोई भी बराबर नहीं होते हैं। समरूप की बात करते हैं। समरूप क्या होता है कि दो त्रिभुज जो देखने में एक जैसे होते हैं, समरूप मतलब समान रूप। एक त्रिभुज जैसे आपका ए बी और सी है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, ये पी क्यू और आर है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी सी का एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर। इनकी संगत भुजाओं मतलब ए बी का संगत पी क्यू है, बी सी का संगत क्यू आर है और ए सी का संगत पी आर है। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। दूसरी कौन सी? ये दोनों ले लेते हैं, इसमें पहली दूसरी तो यहाँ की भी पहली दूसरी, यहाँ दूसरी तीसरी बी सी तो यहाँ की दूसरी तीसरी क्यू आर, यहाँ की पहली और तीसरी ए सी हो जाएगी और यहाँ की पहली और तीसरी पी आर हो जाएगी। तो इनके वर्ग के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में ही यही बोला था कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, समरूप त्रिभुज। समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती, जिसकी दो भुजाएं व दो कोण बराबर, दो भुजाएं व दो कोण बराबर हो, वो त्रिभुज होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स अक्ष पर स्थित व 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो समदूरस्थ का मतलब होता है, समदूरस्थ आप जानते होंगे समान दूरी। ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इस वाले को, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो ये भी इरेज कर दे रहा हूं। तो पहले मान लेते हैं, कहा गया था कि एक्स अक्ष पर स्थित है, तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो मान लेते हैं, माना बिंदु, अब जानते हो एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष पे एक्स होगा और वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये पॉइंट है कौन सा? इसके निर्देशांक x, 0। ठीक, माना बिंदु के निर्देशांक x 0 हो जाएंगे और इसके जो पॉइंट्स आपको दे रखे कौन कौन सा? पहला पॉइंट है 2, -5
एंड सेकेंड वन इज -2,9, -2,9। तो पहले इनके बीच की दूरी मतलब यहां से जो D1 होगा और यहां से D2, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। तो वो क्या हो जाएगी, समदूरस्थ की कंडीशन है D1 बराबर D2। अब D1 बराबर D2 क्यों है, क्योंकि ये क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ की वजह से क्या हो जाएगा, D1 बराबर D2। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहां से पहले इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आपने दूरी वाले सूत्र में सीख रखा होगा कि दूरी सूत्र होता है D बराबर √x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर, इसका यूज करते हैं। तो पहले इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिएगा, ये वाला x1, ये x2, तो x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। फिर प्लस ये होगा आपका D1, ये हो जाएगा आपका D1 बराबर। फिर यहाँ क्या है, 0 है, y1 माइनस y2, तो 0 माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं D2, तो D2 बराबर अंडर रूट ये x1 माइनस x2, तो ये क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है 0 एंड y1 कितना है, -9 का स्क्वायर। अब आपको दे रखा समदूरस्थ है मतलब D1 बराबर D2, मीन्स यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 0 में 5 ऐड करोगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कर लोगे तो 25 बराबर अंडर रूट, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में 9 माइनस करोगे तो आएगा -9 और स्क्वायर इसको कर देगा प्लस, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब दोनों साइड रूट है तो क्या लिखोगे, वर्ग करने पर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करोगे तभी रूट हटेगा, लिखोगे वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करोगे तो यहां से रूट हटेगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 81। अब आप जानते हो यहाँ आइडेंटिटी लगा लोगे, a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे 25, यहाँ पे a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा प्लस का 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ भी प्लस में, ये +4 और यहाँ भी +4, क्योंकि इधर रहेगा तो माइनस हो जाए। तो एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी आपको, तो एक्स को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे -4x, ये वाला +4x है तो इधर आएगा -4x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 81, और ये प्लस का 25 है तो उधर पहुंचेगा माइनस का 25। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -8x हो गया, और यहाँ दोनों को घटाओगे 11 से 5 माइनस होगा 6, फिर 8 से 2 माइनस यहाँ बचा 7 से 2 माइनस करोगे 5 मतलब 56, 8 से कट करोगे 8 7 जा 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा -50 होके यहाँ आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई -7, मतलब पॉइंट आपका क्या हो जाएगा ये वाला -7 और 0। ढूंढते हैं ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा है -0, -7, तो क्या ऐसा ऑप्शन आया है, नहीं गलत, कौन सा -7 और 0 जो आपको सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया -7, 0। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इसका सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखा था, एक त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अभी आपको ऊपर समझाया कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये है ए बी और सी, जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर है, जिसमें दे रखा है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो ए बी और ए सी बराबर है, तो अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, तो समबाहु में आपको बताया कि दो भुजाएं व दो कोण बराबर। समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। तो इससे मतलब क्या निकला, समान दो भुजाएं, और साथ में अगर दो भुजाएं समान है तो समान दो कोण। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजाएं और दो कोण बराबर। तो अगर ये दो भुजा बराबर है तो आपने 9th में पढ़ रखा होगा कि बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने क्या होगा, इस AC भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इसके सामने कोण कौन सा पड़ रहा है, बी वाला, और इस बराबर ये भुजा AC, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, तो एंगल बी बराबर एंगल सी, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, पहले में क्या लिखा है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, क्या ऐसी कंडीशन मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ये क्या हुआ
कट। इसमें एंगल बी इज लेस देन एंगल सी, ये भी गलत। एंगल बी बराबर एंगल सी, जो कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।